हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। अगर आप सभी क्लास 5, 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th या 12th किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सबको नंबरों यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग संख्याओं को दो वर्गों में बांटेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग ऐसे तैयार करेंगे ना तो आप लोग जीवन भर याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, संख्याओं को हम क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। चलिए, संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या संख्या, कौन कौन संख्या होगा। हम संख्याओं को सबसे पहले नंबर एक संख्या को हम लिखते हैं यहां पे रियल नंबर। कौन सा? रियल नंबर, यानी कि आपका वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। यहां लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या। ठीक है, तो संख्या को हम दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन? पहला नंबर आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा हम बांटेंगे आपको, दूसरा यहां पे दूसरा आपका हो जाएगा इमेजरिंग नंबर। इमेजरिंग नंबर तो लिखेंगे इमेजरिंग नंबर। इमेजरिंग नंबर यानी कि आपका हो जाएगा क्या? काल्पनिक संख्या। क्या होगा? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो देखिए, संख्याओं को हम लोग दो वर्गों में बांट दिया। कौन कौन? एक आपका वास्तविक संख्या और एक आपका काल्पनिक संख्या। संख्याओं को दो वर्गों में, एक वास्तविक और एक आपका काल्पनिक। अब देखिए यहां पे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही कम उपयोग होता है और आप लोगों को उतना काम आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि काल्पनिक संख्या को, कि वर्गमूल के अंदर, क्या? वर्गमूल वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर, जैसे मान लीजिए अंडर रूट माइनस का 2, यानी कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई संख्या क्या है, निगेटिव में है यानी कि ऋणात्मक में है, तो वह क्या हो जाएगा? आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा। जैसे अंडर रूट के अंदर आपका -5। ठीक है, तो ये संख्या आपका क्या हो जाएगा? ये आपका संख्या हो जाएगा क्या? ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 12th में मिलता है, आपको 10th तक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही पढ़ना था। बस एक एग्जांपल देख लीजिएगा कि आपका काल्पनिक संख्या का एक उदाहरण क्या होता है। अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -5, यानी कि कोई भी संख्या जो कि अंडर रूट यानी कि वर्गमूल के अंदर किसमें हो, माइनस में हो, तो वह क्या हो जाएगा? आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पे, अब आपको काल्पनिक संख्या पढ़ना है। काल्पनिक संख्या कितने भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में जानेंगे। काल्पनिक संख्या होती क्या है, लिखेंगे जिन संख्याओं को, लिखिएगा आप लोग कि संख्याओं को जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर, क्या? नंबर लाइन पर दिखाया जा सके, दिखाया जा सके, यानी कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पर प्रदर्शित या दिखा सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, मान लीजिए आपका ये एक नंबर लाइन बना रहा हूं आपके लिए। ये मान लेते हैं यहाँ पे आपका 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा और डॉट डॉट डॉट। ये प्लस में रहेंगे, आप सभी का प्लस में रहेगा। और इधर मान लेते हैं माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का आपका 2 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा और ये डॉट डॉट डॉट। यानी कि इस सभी संख्याओं को यहां जो भी हम संख्या ले लेते हैं, मान ली यहां लेते हैं तो 3 और -2 और -3 के बीच में आपका मानते हैं माइनस का आपका 3 हो जाएगा, ये यानी कि 2.5 हो जाएगा आपका, माइनस का 2.5। तो ये भी क्या है? ये एक वास्तविक संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिनको हम क्या करते हैं, हम लोग नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो वर्गों में बांटेंगे। चलते हैं वास्तविक संख्याओं को दो वर्गों में। कौन कौन वर्ग है? चलिए यहां पे लिख लेंगे। पहला नंबर आपका जो वर्ग होगा, देखिएगा, वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो वर्गों में बांटे में। कौन कौन? पहला नंबर आपका यहां पे हो जाएगा इंटीजर। क्या होगा? पहला नंबर इंटीजर यानी कि पूर्णांक। क्या हो जाएगा? इंटीजर। इंटीजर यानी कि आपका क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। और दूसरा नंबर आपका हो जाएगा, जो दूसरा नंबर है उसको हम लोग क्या, डेसिमल यानी कि दशमलव। क्या? डेसिमल को डेसिमल में यानी कि इसको दशमलव।
दशमलव, यानी कि वास्तविक संख्या को हम लोग दो वर्गों में बांट दिए। कौन कौन में? एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक में, और एक आपका डेसिमल यानी कि दशमलव में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या इस दशमलव वाले को। दशमलव को पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे इंटीजर पढ़ेंगे। तो आइए दशमलव पढ़ लेते हैं। अब देखिए दशमलव का भी दो भाग होता है। कौन कौन होता है? चलिए यहीं पर हम आपको समझा देते हैं, देख लीजिए। दशमलव में भी आपका क्या होगा? दो पार्ट होगा। कौन कौन पार्ट होगा? पहला नंबर आपका हो जाएगा शांत दशमलव। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव, शांत दशमलव। और दूसरा आपका हो जाएगा क्या? अशांत दशमलव। क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। ठीक है, इसका अंग्रेजी भी देख लीजिए। शांत दशमलव को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल। और अशांत को हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप लोग देखिए यहां पे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, देखिएगा। अगर सिंपल भाषा में बोले कि शांत दशमलव कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे खत्म होने वाली दशमलव। क्या बोलेंगे? खत्म होने वाली, खत्म होने वाली, खत्म होने वाली दशमलव, दशमलव। जैसे देखिए एग्जाम्पल में मैं आप सबको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 2.5 0.5, यानी कि क्या हो गया? ये दशमलव क्या हो गया? एक अंक के बाद क्या समाप्त, यानी खत्म हो गया। ये भी एक अंक के बाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा क्या? शांत दशमलव, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या होता है? खत्म होने वाली दशमलव क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं। वैसे ही अगर यहां पे आएंगे अशांत में, तो अशांत में क्या होगा? खत्म न होने वाली दशमलव। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? खत्म न होने वाली, खत्म न होने वाली दशमलव, दशमलव। तो क्या हो जाएगा आपका? ये खत्म न वाला, जैसे मान लीजिए 2.25 ऐसे डॉट डॉट डॉट, चाहे 2.66666 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप में। तो दो आपका देखिए डेसिमल में दो हो गया क्या? शांत दशमलव और शांत दशमलव। शांत किसको बोलेंगे? कि खत्म होने वाली दशमलव को क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। और जो खत्म न होगा उसका बोलेंगे अशांत बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा आपको आगे समझाता हूं। यहाँ पे पेपर ले लेता हूं, थोड़ा पेपर की कमी है, यहाँ पे समझ देखिएगा। जो आपका शांत दशमलव है, यहाँ देखिएगा, थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। यहां से पहला नंबर लिख लेते हैं क्या? शांत दशमलव। क्या? शांत दशमलव, दशमलव। और दूसरा क्या था आपका? दूसरा था क्या? दूसरा नंबर था अशांत, अशांत, अशांत दशमलव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए। ठीक है, देखिए तो इसका एग्जाम्पल क्या था आपका? देखिए हम एग्जाम्पल जो लिए थे उसको लिख लेते हैं। 2.5 और एक और लेते हैं 0.5, ये लिए थे। और अशांत में क्या लिए थे? देखिए मान लीजिए अशांत में जो ले रहे हैं, देख लीजिए कि ये आपका 0.666 एंड डॉट डॉट डॉट, एक लेना 2.235 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको मैं आप सबको समझा रहा हूं कैसे, देखिएगा। बहुत ही, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, देखिए जो आपका ये शांत दशमलव है, इसको अगर हम चाहें इस दशमलव को हटाने के लिए, तो हटाएंगे क्या आएगा? नीचे 10 आएगा, यानी एक अंक के बाद है। क्या आपका है? एक अंक के बाद है। तो करेंगे क्या? देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? 5/10 लिख सकते हैं। अब देखिए जो 25/10 है, ये क्या हो गया? ये P/Q के रूप में, यानी बट्टे के रूप में हो गया। और 5/10 भी क्या हो गया? बट्टे के रूप में हो गया। इसका मतलब जो ये P/Q के रूप में हो गया, यानी P/Q के रूप में हो गया, तो यह क्या हो जाएगा? 25/10 आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और यहीं से परिमेय संख्या की उत्पत्ति होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो शांत दशमलव प्रसारण, जो शांत दशमलव संख्या है, वह क्या होती है? वह एक परिमेय संख्या होती है। तो यहां पे लिखिएगा आप लोग कि शांत, शांत दशमलव, दशमलव वाली, शांत दशमलव वाली सभी संख्याएं,
सभी संख्याएं सभी संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखिए एक परिमेय संख्या होती है। कैसे देखिएगा कि अगर 25/10 है तो यह p/q के रूप में है, और p/q के रूप में ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी शांत दशमलव प्रसारण, जो भी शांत दशमलव वाली संख्या है वह क्या होती है? p/q के रूप में होती है, और p/q क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। तो शांत दशमलव प्रसार एक क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। अब देखिएगा, यहां देखिए, अब यहां पर आते हैं अशांत में। जब हम लोग अशांत की ओर आएंगे तो अशांत में दो प्रकार होता है। देखिएगा, एक अपने आप को रिपीट कर रहा है और एक अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। तो शांत अशांत दशमलव प्रसार का दो प्रकार हो जाते हैं। तो अशांत देख लीजिए, दो प्रकार कौन कौन होते हैं? दो प्रकार देख लीजिएगा। पहला नंबर आपका प्रकार हो जाएगा, यहां लिख देते हैं पहला नंबर कि रिकरिंग नंबर। रिकरिंग रिकरिंग नंबर डेसिमल। और दूसरा आपका हो जाएगा क्या? नॉन रिकरिंग नंबर। क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग नंबर। दो, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा? देखिएगा, हिंदी होगा आपका कि दोहराने वाली संख्या। इसको बोलेंगे क्या? दोहराने वाली संख्या। दोहराने वाली संख्या। और आपका जो नॉन रिकरिंग होगा उसको नौ दोहराने वाले का लिखेंगे। नौ दोहराने वाली संख्या। देखिए, दो हो गया, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के। कौन कौन? एक रिकरिंग नंबर यानी कि दोहराने वाली संख्या, एक नॉन रिकरिंग नंबर यानी कि नौ दोहराने वाली संख्या। अब देखिए, जैसे दोहराने वाली संख्या, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 0.2 के ऊपर बार लग जाए, या 0.222 डॉट डॉट ऐसे चले, तो ये क्या कर रही है? अपने आप को रिपीट कर रही है, यानी कि दोहरा रही है। तो क्या हो जाएगी? दोहराने वाली संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे नौ दोहराने वाली संख्या क्या होगी? जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि 0.2559 डॉट 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 ऐसे करके ये हो जाएगा। या आपको हम बोल सकते हैं ये अंडर रूट के अंदर होती है संख्या। क्या होती है? अंडर रूट के अंदर होती है। देखिएगा, अब यहां देखिएगा, हम थोड़ा सा और इसको अंदर लेके जा रहे हैं, थोड़ा डीप में जा रहे हैं। देखिएगा, अगर हम चाहें कि 0.222 है, इसको थोड़ा सा हम बट्टे के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, जिसके ऊपर बार होता है, जितने ऊपर एक है, यहाँ पे एक के ऊपर बार है, इसका मतलब इसके बट्टे के नीचे 9 आएगा, एक अकेले 9 आएगा। तो इसको हम 0.2 पे बार का मतलब हम लिख सकते हैं क्या? कि 2/9 लिखते हैं, 2/9। अब देखिए, जो 2/9 हो गया, ये भी आप क्या हो गया? आपका p/q के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? p/q के रूप में हो गया। और जब ये p/q के रूप में हो गया तो यह क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे कि दोहराने वाली दोहराने वाली संख्या दोहराने वाली संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। होती है, यानी कि आप लोग जब देखे थे यहाँ पे कि जो शांत दशमलव है ये भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और जो अशांत होता है उसमें जो दोहराने वाली संख्या होती है वो भी आपका क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन अब यहाँ पे जो अपने आप को नहीं दोहराती है वह कौन संख्या होती है? देखिएगा, जो अपने आप को नहीं दोहराती है वह होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो देखिएगा कि अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होगा? कि जो अपने आप को नहीं दोहराएगी वह दशमलव प्रसार जो अपने आप को दोहराएगा नहीं, लेकिन रैंडम नंबर आएगा, वह क्या होगी? अपरिमेय। या वह क्या होगी? रूट के अंदर संख्याएं होंगी। कौन क्या होगी? रूट के अंदर की संख्याएं होंगी। तो ऐसी संख्या, ऐसी दशमलव प्रसार जो अपने आप को न दोहराए या अंडर रूट के अंदर हो, वह क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो यहां से परिमेय और अपरिमेय संख्या की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आप लोग ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब देखिए आगे,
अब शांत पढ़ लिए हम लोग, और शांत पढ़ लिए। अब हम लोग देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग को यहाँ पढ़ना होगा क्या, इंटीजर के बारे में। किसके बारे में, इंटीजर। तो आइए देखिए, इंटीजर में दो चीज होता है, देखिए कैसे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीजर जो पढ़ रहे थे हम, डेसिमल डेसिमल पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन संख्या होगा, तब पहली नंबर आपका देखिएगा, इंटीजर में दो चीज हम करेंगे यहाँ पे, दो भागों में इसको भी विभाजित कर देंगे। कौन कौन, देख लीजिए। पहला नंबर हम लोग इंटीजर में जाएंगे आपका ऋणात्मक इंटीजर, यानी कि निगेटिव इंटीजर। कहां जाएंगे, निगेटिव, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और दूसरा जाएंगे हम लोग क्या, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। दूसरा हम विभाजित किया क्या, होल नंबर। क्या आपका, होल नंबर। यानी कि इंटीजर को हम दो बार वर्गों में बांट दिए हैं। क्यों, कौन कौन वर्गों में, एक आपका निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और एक आपका होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, और आपका एक हो जाएगा ये होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। दो वर्गों में बांट दिए हैं। अब देखिए मैं आप सबको समझाता हूं कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा। जैसे मान लीजिए माइनस का 1, माइनस का 3/2, माइनस का 6/7, ये सब हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। और आपका पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा आपका, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए होल नंबर को हम कितने वर्गों में विभाजित करते हैं, आइए अब देखिएगा। हम लोग होल नंबर पढ़ते हैं, तो यहां पे हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर। देखिए यही लिखते हैं होल नंबर, होल नंबर यानी कि आपका पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, लिखेंगे क्या, पूर्ण संख्या। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास है, आप लोग अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा आप लोग क्लियर हो जाएंगे यहां से। देखिए अब जाएगा आपका क्या, ये होल नंबर। अब देखिए होल नंबर में कौन कौन था, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये था, ये आपका क्या था, होल नंबर। अगर हम लोग इस जीरो को अलग कर देंगे तो हम इसको दो वर्गों में बांट देंगे। देखिए अब हम लोग इसको भी हम क्या करेंगे, दो वर्गों में बांट देंगे। कैसे कैसे देखिएगा, पहला नंबर वर्ग आपका हो जाएगा, पहला नंबर ये जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो यानी कि शून्य, शून्य संख्या। केवल यहां इसमें केवल जीरो आएगा। और आप लोग जानते हैं कि जीरो का खोज किसने किया था, तो जीरो का खोज अपने बिहार के महान वैज्ञानिक जो आर्यभट्ट, कौन किया था, आर्यभट्ट। यानी कि जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किए थे, जो कि अपने भारत और अपने बिहार के बहुत ही महान ये थे वैज्ञानिक। ठीक है। यह जीरो एक क्या होती है, सम संख्या होती है। तो जीरो भी एक क्या होती है, सम संख्या। लिख देते हैं यहाँ पे, सम संख्या होती है। जीरो क्या होती है, सम संख्या होती है। ये हो गया। और उसके बाद से जो बच गया यहां से 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो दूसरा नंबर ये तो आपका पहला था यहाँ पे, और दूसरा हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो जाएगा आपका, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से आएगा आपका, 1 2 3 4। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, यानी गिनती वाले संख्या को क्या बोलते हैं, आपको हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। जितना भी हम गिनती में यूज करते हैं संख्या, उसको हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक, डॉट डॉट डॉट, और ये आपका इन्फिनिटी तो जाएगा अनंत तक। ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया संख्याएं। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या को भी अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो देख लीजिए हम प्राकृतिक संख्या को कैसे डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग प्राकृतिक संख्या को चार वर्गों में विभाजित करेंगे। कैसे देखिएगा, यहां से हम लिख दें सिंपल सिंपल आपके लिए, एकदम आसान से। यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम लिख रहे हैं क्या, आपका सम संख्या। पहला नंबर क्या है आपका, सम संख्या, सम संख्या। यानी कि अंग्रेजी में बात करें तो इवन नंबर। क्या, इवन नंबर, इवन नंबर आपका हो जाएगा। ये आपका पहला था। और दूसरा देखेंगे आप लोग यहाँ पे, दूसरा तो ये हो जाएगा आपका विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर।
ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा आपका हो जाएगा, यहां देखिए तीसरा अभाज्य संख्या, क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिख देते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन आपका आएगा, तो अभाज्य संख्या में लिख देते हैं, यहां पे हो जाएगा इसका अंग्रेजी प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। और चौथा हम लिख देते हैं आपका, चौथा यहां पे कंपोजिट नंबर, क्या लिखते हैं, कंपोजिट नंबर, यानी कि मिश्र संख्या, मिश्रित संख्या या मिश्र संख्या, मिश्र संख्या। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है, यहां देखिए एक एक करके समझते हैं। सबसे नंबर पहला नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम संख्या, क्या पढ़ेंगे, सम संख्या। तो लिखेंगे क्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। लिखिएगा आप लोग यहां पे कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा यानी कंप्लीटली पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या क्या बोलेंगे हम लोग, सम संख्या। जैसे उदाहरण में 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ऐसे। अब देखिए थोड़ा सा आपको ये पेपर में घुमाने के लिए कुछ पूछ देता है, देखिए कि अगर हम सम संख्या को एक व्यापक पद देना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम सम संख्या को, सम संख्या को, सम संख्या को 2m के रूप में लिख सकते हैं, 2m के रूप में लिख सकते हैं, सकते हैं। जहां m क्या है, लिख देंगे जहां m एक पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है, यानी कि m का मान हम अलग अलग रखते जाएंगे और आपका अलग अलग सम संख्या मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सम संख्या का डिफिनीशन और उदाहरण हो जाएगा। अब हम आएंगे क्या, विषम संख्या पे, कहां पे, विषम संख्या पर। देखिए तो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, तो ऑड नंबर लिखेंगे यहाँ पे कि ऐसी संख्या, थोड़ा यहां लाइन देते हैं, थोड़ा जगह कम है, लिखिएगा कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित, विभाजित न हो, जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो, उसे, उसे विषम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए कि अब हम बोल दें कि विषम संख्या को, विषम संख्या को, विषम संख्या को, विषम संख्या को 2m + 1 के रूप में, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए 2m क्या है, 2m एक क्या है, सम संख्या है, और +1 कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या बन जाएगा। और m क्या है, एक पूर्णांक है। तो देखिए सम संख्या को हम 2m के रूप में लिख सकते हैं और विषम संख्या को 2m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो पेपर में आता है क्या हम विषम संख्या को 2m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और वहीं पे आता है पेपर में कि क्या हम सम संख्या को 2m के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। संख्या, विषम संख्या को हम 2m के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देख लीजिएगा कि केवल ऐसी लिखेंगे, लिखेंगे ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड, जिनका गुणनखंड, गुणनखंड केवल, केवल एक व स्वयं हो, केवल एक व स्वयं हो, ऐसी संख्या क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 5 या 3, देखिए 5 का गुणनखंड एक एक आएगा और एक केवल 5 आएगा, तो 2 हो गया, एक एक और स्वयं। 3 का एक एक आएगा और एक 3 आएगा, ये भी एक और स्वयं, यानी कि 5 3 7 हो गया, ठीक है।
13 हो गया। ऐसी संख्या क्या है? ये आपका अभाज्य संख्या है जिनका केवल दो गुणनखंड होता है। और कौन कौन? एक एक होता है और एक स्वयं होता है। ठीक है, तो ये देख लेंगे। अब आपका आता है क्या? कंपोजिट नंबर। चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो आप लोग यहाँ देख लीजिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में, यानी कि मिश्रित संख्या। कंपोजिट नंबर, मिश्र संख्या, मिश्र संख्या, मिश्र संख्या देख लीजिए क्या होता है। यहां समझते हैं मिश्र संख्या। देखिएगा कि मिश्र संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनका दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। लिखेंगे ऐसी संख्या, ऐसी ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड, जिनका गुणनखंड दो या दो से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, तो 4 का एक गुणनखंड 1 होगा, एक दो गुणनखंड होगा और एक स्वयं 4 होगा, यानी दो से अधिक होगा गुणनखंड। इसका मतलब 4 क्या है? आपका मिश्रित संख्या है। जैसे मान लीजिए 12 हो गया, तो 12 का एक गुणनखंड हो जाएगा, एक दो गुणनखंड हो जाएगा, एक तीन गुणनखंड हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा और एक स्वयं 12 हो जाएगा। यानी कि यह दो या दो से अधिक इसका गुणनखंड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका मिश्रित संख्या है। ये हो गया। और लास्ट में देखिएगा एक बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आता है, हर साल पेपर में पूछता है और इसके बारे में बहुत बच्चे कम जानते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? आपका 5वां नंबर होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर। क्या होता है आपका? यहां लिखते हैं, चलिएगा यहां लिखते हैं को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नंबर है आपका, को प्राइम नंबर। ऐसे जोड़ा, देखिए जैसे दो लेंगे, यहां पे जोड़ा में लगेगा, ठीक है। जिस जोड़े में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 5 और 7, तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें कुछ कॉमन ना हो, केवल 1 कॉमन हो, यानी कि जिसका एचसीएफ मान सकते हैं, एचसीएफ 1 हो। लिखेंगे आप लोग कि ऐसी संख्याओं की जोड़ा, ऐसी संख्याओं, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जो जोड़ा जिनमें कुछ कॉमन ना हो, जिनमें जिनमें कुछ कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ कॉमन न हो, ऐसी संख्या को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए, या दूसरा शब्दों में हम बोल रहे हैं आपको, यानी कि अलग परिभाषा दें, तो इसका मतलब अलग परिभाषा क्या होगा कि ऐसे दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो, जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जब किसी भी दो संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो केवल 1 कॉमन निकलता है। इसका मतलब ये भी हम परिभाषा बोल सकते हैं कि ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो? केवल 1 हो। जैसे मान लीजिए 5 और 7, 5 और 7 में कुछ कॉमन है? नहीं, केवल टू केवल 1 ही कॉमन हो रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या है? 1 है। तो 5 और 7 क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आप सबको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि बहुत बच्चों के लिए कंफ्यूजन होता है कि पाई कौन संख्या है। ठीक है, पाई कौन संख्या है, 22/7 कौन संख्या है, और ये बोलते हैं जी 3.14 आपका 1.5 ये कौन कौन संख्या है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्लास में पेपर में पूछता है आपको। अगर आप क्लास 9th 10th में है तो हर साल पेपर में आता है। तो अगर केवल पाई पूछेगा कि पाई कैसी संख्या है, तो आप लोग बोलेगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगर 22/7 बोलेगा, बोला कि 22/7 कौन संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय, क्योंकि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो पेपर में आपको पूछेगा कि 22/7 का मान कौन संख्या होता है, मान पूछेगा तो ये होता है मान, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन पूछेगा कि पाई का मान क्या होता है, पाई क्या होता है, कौन संख्या होती है, तो आपका अपरिमेय होता है।
तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा भी हमको आगे कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी सपोर्ट कीजिए।